डिस्कस करने जा रहे हैं 2022 GS3 में आया 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिलेटेड था एनवायरनमेंट से के टॉपिक से और इसका मेन कॉन्सेप्ट था फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में। इसमें पूछा गया था, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिस्कस इन डिटेल द फोटोकेमिकल स्मॉग एम्फसाइजिंग इट्स फॉर्मेशन, इफेक्ट्स एंड मिटिगेशन। ये क्वेश्चन का एक पार्ट था। तो इसमें पहले हमें फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होता है, इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसके मिटिगेशन क्या होते हैं, उसके बारे में बताना था। उसके बाद एक्सप्लेन द 1990 गुथनबर्ग प्रोटोकॉल, इसके बारे में एक्सप्लेन करना था, जो कि एक डिफिकल्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट ईजी था, बाकी सेकंड पार्ट डिफिकल्ट था। हम दोनों का मॉडल आंसर देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे स्मॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, क्योंकि यह प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। स्मॉग आया कहाँ से? स्मॉग आया है स्मोक प्लस फॉग, दो वर्डों का मिक्सचर है। ये बेसिकली अफेक्ट है एयर पॉल्यूशन का। जब एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो स्मॉग की समस्या आ जाती है। सो इसको और समझते हैं। इसका पहले समझते हैं व्हाट इज दिस स्मॉग। इट्स कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल, वेहिकुलर एमिशन, इंडस्ट्रियल फ्यूम्स, एंड इट कंटेन्स ओजोन, दैट इज O3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर ऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। सो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। और इसका बेसिक कॉज हमेशा याद रखिएगा कि कोल, वेहिकुलर एमिशन और इंडस्ट्रियल फ्यूल, मतलब कि फोसिल फ्यूल से रिलेटेड चीज़ों के जलने से होता है, बर्निंग से होता है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे भी काम आएगा जब हम फोटोकेमिकल स्मॉग को समझ रहे होंगे। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है सल्फ्यूरस स्मॉग, एक होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। सल्फ्यूरस स्मॉग को लंदन स्मॉग भी कहा जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लंदन में हुआ था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग में ही। और फोटोकेमिकल स्मॉग, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, उसको समर स्मॉग या फिर लॉस एंजल्स स्मॉग भी कहा जाता है। जनरली हमें लगता है कि स्मॉग जो है विंटर्स में ही होता है, लेकिन फोटोकेमिकल स्मॉग की खासियत है कि वो समर में भी हो जाता है। इसके इफेक्ट मेन है, ये मेन रखिएगा, क्योंकि जो इस क्वेश्चन में इफेक्ट का है कंपोनेंट, वो इससे आपको हो जाएगा। इफेक्ट इसका हेल्थ पे होता है। हेल्थ में बेसिकली आइज और रेस्पिरेटरी डिसीजेस इससे क्रिएट हो जाती हैं, इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। और इट रिटार्ड्स द प्लांट ग्रोथ। इसका और डिटेल में हम देखेंगे जब हम मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा सल्फ्यूरस स्मॉग के बारे में समझ लेते हैं। सो सल्फ्यूरस स्मॉग इज रिजल्ट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड, सल्फर बियरिंग फोसिल फ्यूल, स्पेशली कोल। सो ये सल्फ्यूरस स्मॉग क्यों होता है? क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स बढ़ जाते हैं तो ये सल्फ्यूरस स्मॉग होता है, जो कि बेसिकली जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके, स्पेशली कोल के जलने से होता है। So aggravated by dampness, high concentration of suspended particulate matter SPM। So जब dampness मतलब कि हवा में जब नमी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तब ये इंक्रीज हो जाता है। और या फिर SPM ज़्यादा हो तो उस केस में। फोटोकेमिकल स्मॉग समझ लेते हैं। इट्स फॉर्म व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड विच इज़ अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट आप समझते होंगे। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो जो फॉसिल फ्यूल के जलने से डायरेक्टली पैदा हो जाते हैं, उसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट का डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे कि जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट आ जाएंगे तभी वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आएंगे, जैसे कि एग्जांपल ओजोन, वो भी देखेंगे हम। सो व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड, दैट इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट, एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली एक तरह के पॉल्यूटेंट्स ही हैं, VOCs, react in presence of sunlight to form ozone, which is a secondary pollutant। So सनलाइट के प्रेजेंस में ही रिएक्ट करते हैं, ओजोन बनता है। इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि लाइट ब्राउनिश कलर ऑफ एटमॉस्फेयर, लाइट ब्राउनिश कलर हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, प्लांट डैमेज हो जाते हैं, इरिटेशन इन आइज हो जाती है, और जैसे कि हम जानते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो जाता है, मतलब रेस्पिरेटरी इश्यूज भी आ जाते हैं। सो वाई फोटोकेमिकल स्मॉग ऑकर प्रोमिनेंटली इन अर्बन एरिया? बहुत सिंपल है, ये इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कोई भी जनरली आप इसके लिए पॉल्यूशन के कारण में ऑटोमोबाइल्स तो होते ही हैं। और फोटोकेमिकल स्मॉग का भी मेन रीजन ऑटोमोबाइल्स ही है, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हेज और स्मॉग। दोनों ही सिमिलर हैं, लेकिन जो स्मॉग है उसके अंदर एक कंडेंसेशन का जो फिनोमेना है वो एक्स्ट्रा होता है। सो एक दोनों ही एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है। जो हेज है वो भी, और स्मॉग जो कि पॉल्यूशन की वजह से ही एक फिनोमेना होता है। इसमें हेज में क्या होता है कि डस्ट, स्मोक एंड ड्राई पार्टिकल्स ऑब्सक्योर द क्लैरिटी ऑफ स्काई। सो जो हेज होता है तो उस समय जो आसमान साफ नहीं दिख रहा होता है। लेकिन स्मॉग में देख लेते हैं, वो भी सेम हेज की तरह ही होता है, बस जैसे मैंने बताया कि कंडेंसेशन इन स्मॉग जो कॉन्सेप्ट है, कंडेंसेशन जरूर होता है स्मॉग में। इसके बाद हम देख लेते हैं कि मॉडल आंसर कैसे लिख सकते हैं। मॉडल आंसर बहुत सिंपल होगा। जैसे कि फोटोकेमिकल स्मॉग जानते हैं हम, अ टाइप ऑफ स्मॉग जो डिस्कस किया हमने, दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम यूवी लाइट।
यूवी लाइट कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम सन, इंटरेक्ट विद द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर. सो यूवी लाइट जो कि सनलाइट से मिल रही है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्ट करती है इन एटमोस्फियर. सो ये बेसिकली आप ये डायग्राम बना दें तो हो जाएगा. तो सनलाइट है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये रिएक्ट कर रहे हैं आपस में और फोटोकेमिकल स्मॉग बन रहा है. अब फॉर्मेशन को थोड़ा और समझ लेते हैं. अभी तक हमने बस बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था. अब फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे फॉर्म होता है वो समझ लेते हैं. ऐसे तो बहुत बड़ी रिएक्शंस हैं इसकी, उसको भी हम समझेंगे, लेकिन लिखनी आपको सिर्फ एक रिएक्शन है. सो व्हेन सनलाइट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जो सनलाइट है रिएक्ट किसके साथ कर रही है? नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड एटलीस्ट वन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एटमोस्फियर, और कम से कम एक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए एटमोस्फियर में, तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है. ये रिएक्शंस है, इन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते अभी कि NO प्लस VOC NO2, क्योंकि ये चीज़ कॉम्प्लिकेट कर देगा. हम सीधे मेन रिएक्शन पे आते हैं. इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. मतलब कि जो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको पता है क्या हो रहा है. नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस VOC जैसे कि हम जानते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लस O2 जो कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, प्लस UV मतलब UV लाइट जो सनलाइट है, और से क्या प्रोड्यूस होता है? O3 PAN एंड अदर्स. PAN क्या होता है? PAN तो वैसे डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी चीज़ है, लेकिन PAN का फुल फॉर्म याद रखिए. एक तरह का पॉल्यूटेंट ही है ये भी. इसे कहते हैं पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. सो ये प्रोड्यूस होता है. सो नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से एमिट होता है? ऑटोमोबाइल से, पावर प्लांट से, फैक्ट्री एमिशन, जैसे कि हमें पता है. VOC जो रिलीज होता है वो एटमोस्फेयर में पेंट्स, गैसोलीन, क्लीनिंग सॉल्वेंट्स से रिलीज होता है. इनके इफेक्ट क्या होते हैं? जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, हेल्थ, ह्यूमन की हेल्थ पे क्या होगा कि ह्यूमन की हेल्थ में रेस्पिरेशन और आइज में इशू आएगा और प्लांट्स का जो ग्रोथ कम हो जाएगी. तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं. जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो O3 ओजोन होता है उसकी वजह से जो क्रॉप ईल्ड है वो कम हो जाती है, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है. इट रिटार्ड्स देयर प्लांट ग्रोथ. और जो PAN है वो हाईली टॉक्सिक होता है प्लांट्स को. NO2 भी ये करता है जो प्लांट्स की ग्रोथ को कम कर देता है. इसके अलावा पब्लिक हेल्थ में NOx मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे N2O है, NO2 है, वो अलग अलग टाइप के होते हैं. उनका हार्ट और लंग में इशू क्रिएट करते हैं और उससे इशू बढ़ जाते हैं हार्ट और लंग्स के. और VOC जो होते हैं आई इरिटेशन, रेस्पिरेशन में इशू करते हैं. सम आर कार्सिनोजेनिक. अब आपको ऐसे याद ना रहे तो आप बस इतना याद रखिए, आई, हार्ट, लंग, मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ये आइडियल है जो मैंने लिखा है जिस तरीके से आप अगर ऐसे लिखें तो, लेकिन प्रैक्टिकली मुश्किल होता है इतना याद रख पाना एग्जाम में. ये इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल जो है O3 जो ओजोन है वो डैमेज करता है क्या? प्लास्टिक्स को, और ब्रेक डाउन करता है रबर को. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यूनिक पॉइंट है. सो आप आइडली ऐसे कर दीजिए, प्लांट, पब्लिक हेल्थ, और बस कॉन्सेप्ट वही लगाइए. लेकिन ये आप जरूर याद रखिए मटेरियल का, कि प्लास्टिक डैमेज होता है और रबर ब्रेक डाउन करता है. इसके अलावा एटमोस्फेयर में भी कुछ असर पड़ते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विद द प्रेसिपिटेशन. सो इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विद प्रेसिपिटेशन. जो ये बादल भी नहीं बनने देता और बारिश भी नहीं होने देता कि जिससे बारिश हो सके. एंड कॉजेज टेम्परेचर टू इंक्रीज ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. और टेम्परेचर भी बढ़ा देता है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज का एक्यूमुलेशन बहुत बढ़ जाता है. मिटिगेशन बहुत सिंपल है. मिटिगेशन करने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल को कंट्रोल करना होगा, उसकी बर्निंग को. तो एलिमिनेट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, यही मेन मिटिगेशन है, और कोई तरीका नहीं है. उसके और हम तरीके हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि अब कैसे करेंगे फॉसिल फ्यूल को एलिमिनेट. पहले प्रमोट करेंगे सोलर विंड, जिससे कि एनर्जी जनरेट हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो. स्मॉग टावर्स जो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी हैं पॉल्यूटेंट, उसको कम करने के लिए. उसके बाद रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ व्हीकल कम होंगे तो अपने आप नाइट्रोजन ऑक्साइड कम हो जाएंगे. सो उससे भी होगा बाय. और उसके लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करना होगा, क्योंकि लोग अगर प्राइवेट व्हीकल्स तभी यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो खराब है, इसीलिए लोग प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ करते हैं. इसके अलावा इंक्रीज करनी होगी एनर्जी एफिशिएंसी. जो हम लोग एसीज यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, उनको हाईली एनर्जी एफिशिएंट बनाना होगा, जिससे कि हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम हो जाए. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर इन द ऑटोमोबाइल्स कैन रिड्यूस एमिशन लेवल. सो ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है उसकी खासियत ये होती है कि जो आपका गाड़ियों से निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का धुआं होता है, सो वो कम कर देता है, वो खत्म कर देता है, और जिससे कि ये फोटोकेमिकल स्मॉग का इशू कंट्रोल में आ सकता है. इसके अलावा गुथेनबर्ग प्रोटोकॉल है हमारा, जो इसका एम क्या था. अब ये बहुत ही बाउंसर था. जनरली हम लोग नहीं प्रिपेयर करते हैं गुथेनबर्ग प्रोटोकॉल, क्योंकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है और कोई इतना फेमस भी नहीं है, फेमस प्रोटोकॉल भी नहीं है. जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है या पेरिस एग्रीमेंट की तरह नहीं है ये. तो बेसिकली गुथेनबर्ग प्रोटोकॉल क्या है कि इट्स एम टू अबैट एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, ग्राउंड लेवल ओजोन.
सो तीन चीज़ों पे फोकस है इसका, एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन और ग्राउंड लेवल ओजोन पे। प्री के पर्सपेक्टिव से याद रखिए, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ इट एंड इट सेट्स एमिशन सीलिंग फॉर 2010। सो बेसिकली ये 2010 के टाइम का एक प्रोटोकॉल है जिसमें एमिशन सीलिंग रखी गई थी। बेसिकली जो एमिशन सीलिंग है ये क्या है, एमिशन सीलिंग बेसिकली की एक लिमिट रख दी गई थी कि इससे ज़्यादा आपको एमिशन नहीं करना है। सो एमिशन सीलिंग्स और नेगोशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ पॉल्यूशन इफेक्ट एंड अबेटमेंट ऑप्शन। सो इसमें जो एमिशन सीलिंग डिस्कस की गई रखी गई थी उसके दो पैरामीटर्स थे। पहला पॉल्यूशन इफेक्ट की जो पॉल्यूटेंट रिलीज हो रहे हैं उनका इफेक्ट क्या है और उनको कम कैसे किया जाए। इसी के बेसिस पे डिफरेंशिएटेड टारगेट्स रखे गए थे। पार्टीज whose emission have more severe environment health impact and whose emissions are relatively cheap to reduce will make the biggest cuts। So जो पार्टीज थी इसमें, जो मेंबर्स थे, उनमें से जिनके जो एमिशन कर रहे थे जिसका सबसे ज़्यादा सीवियर इफेक्ट था और जो जिनका अबेट करना या कम करना चीपर था, उनको सबसे ज़्यादा कट्स करने होंगे अपने मिशन में। अब ये क्वेश्चन आने का शायद से ये कारण हो क्योंकि जो ये गौतमबुद्ध प्रोटोकॉल है वो वापस नेगोशिएशन के स्टेज में आया है, वापस जो नए एमिशन लिमिट्स तय किए जा रहे हैं, तो शायद से इस वजह से आया वो क्वेश्चन। इसके अलावा कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं 2019 में, अब तो वैसे 2022 में भी हुआ था, लेकिन 2019 में मेन फोकस ये था कि फोटोकेमिकल स्मॉग की इशू बहुत सीवियर हो गया था, खासतौर से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में। जनरली होता ही है, लेकिन उस साल बहुत सीवियर था और जिसकी वजह से जो दिल्ली में विजिबिलिटी कम हो गई थी बहुत ज़्यादा और पब्लिक हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर पड़ा था। तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग के ऊपर आया क्वेश्चन था। इसका मैंने एक मॉडल आंसर दे दिया, बेसिक्स, जो कि प्री में के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस कर लिया हमने। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।